जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दौरियापुर में। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन 30 लेकर आया हूँ जो बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ समय व्यर्थ खोना होता है। ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 1/12/2021 में शिफ्ट 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है। ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 1/12/2021 शिफ्ट 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। विपरीत या उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द को विलोम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी आविष्कार या तो गलत है। तो शुद्ध वर्तनी आविष्कार होता है। ऑप्शन बी सही है। यह सही है, ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 1/12/2021 में शिफ्ट 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे प्रयुक्त शब्द का चयन करें। तो उसके पास डैश धन है, तो उसके पास पर्याप्त धन है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जिसका भोग करना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द भोग्य होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ऑप्शन बी सही है। एसएससी जीडी में भी यह क्वेश्चन 2023 से भी जो पेपर हुआ है जनवरी में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ रिश्वत लेना यानी घूस लेना। ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 1/12/2021 में शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र होता है। ऑप्शन ए सही है। दो शब्दों के मेल से बने शब्द को पुनः अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो कहलाता है। तो जो दूर की बात सोचने की शक्ति है उसे दूरदर्शी कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग सभा है। ऑप्शन डी सही है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी नारी होता है और बुआ, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची करवाल नहीं है। ऑप्शन ए सही है। यह तलवार का होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है। और घोड़ा का पर्यायवाची घटोचक होता है, अश्व होता है होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और घोड़ा का पर्यायवाची अश्व है, बाजी, तुरंग इत्यादि होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए दावाग्नि है। ऑप्शन बी सही है। यह भी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
14 नंबर, स्त्री शब्द का विश्लेषण है। तो स्त्री शब्द का विश्लेषण स्त्रीण है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, हिंदी साहित्य के किस भाव को वह विचारी भाव भी कहा जाता है? तो वह विचारी भाव संचारी भाव को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? तो वायस का समानार्थी शब्द हरित नहीं है, ऑप्शन डी सही है। यह क्वेश्चन अभी जो पेपर हुआ है एसएससी जीडी का 2023 में जनवरी में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, नयन का संधि शुद्ध संधि विच्छेद है। तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद ने प्लस अन होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो चाकू शब्द का बहुवचन चाकू होता है, ऑप्शन डी सही है। चाकू ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल, लड़के लड़कियां घोड़े बकरियां, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप प्रदर्शनीय, तो सही है, ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो हिंदी का वर्तनी का मानकीकरण 1967 में हुई थी, ऑप्शन ए सही है। और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिए, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, घर का परिवाची शब्द है। तो घर का परिवाची शब्द गे है, ऑप्शन डी सही है। और घर का परिवाची शब्द भी याद कर लीजिएगा पूरा। घर का परिवाची शब्द गृह होता है, निकेत होता है, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धियाँ है? तो अशुद्धियाँ प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को दिखनी चाहिए, तो यहाँ देखना रहेगा ना, देखना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ पर रहेगा, तो दिखनी ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 12/1/2023 में सिर्फ 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द परिवाची नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में से परिवाची, सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है, तो लोहे का परिवाची शब्द नहीं है, तो लोहे का परिवाची शब्द लाह नहीं है, ऑप्शन बी सही है। और लोहे का परिवाची ऐस लौह सार होता है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 12/1/2023 में सिर्फ 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और लोहे का भी अन्य जो भी परिवाची शब्द है उसे भी आप याद रखिएगा। लोहे का परिवाची शब्द आयरन, लौह, आयस, अग्नि और सार होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो अशुद्ध सर खपाना, दिमाग लगाना, यह तो सही है। हाथ पैर मारना, प्रलय करना, यह भी सही है। हाथ का मैल तुच्छ वस्तु, यह भी सही है। तो लकीर का फकीर प्रगतिशील होना, यह गलत है, ऑप्शन डी सही है, डी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 23/1/2023 में शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 23 जनवरी 2023 में शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त शब्द का चयन, इस लड़की को वाद्य संगीत से डैश है, तो वाद्य संगीत से डैश है, तो अनुराग है, ऑप्शन सी सही है।
और अनुराग को ही प्रेम भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में अनुराग ना देकर प्रेम दे दे तो प्रेम भी हो जाएगा। इस लड़की को वाद्य संगीत से प्रेम है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो मगही बिहार की बोली है, ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी हिंदी 2004, 2016, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और SSC-DD में भी यह क्वेश्चन कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और केरल राज्य का मलयालम बोली जाती है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। साधु का विलोम शब्द है, तो साधु का विलोम शब्द असाधु होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। द्रौपदी का चिर मुहावरे का अर्थ है, तो द्रौपदी का चिर मुहावरे का अर्थ कभी समाप्त ना होना, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन यूपी SSC वीडियो 5 जून 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। कर्म का तद्भव शब्द बताइए, तो कर्म का तद्भव शब्द काम होता है, ऑप्शन ए सही है। हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बनते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज को सूर्य भी कहा जाता है और चाँद को चंद्र भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर सॉरी। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, तो समानार्थी शब्द का चयन विष्णु का समानार्थी शब्द होता है। इसमें तापस गलत है, ग्रीस भी गलत है, गोविंद होता है, ऑप्शन सी सही है। और विष्णु का अन्य भी समानार्थी शब्द देख लेते हैं। समानार्थी शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ दूसरे शब्द के समान होता है। उदाहरण के लिए सुंदर और आकर्षण एक दूसरे के समानार्थी हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। और विष्णु के समानार्थी माधव होता है, जनार्दन नारायण, चक्र पांडली, गोविंद पीताम्बर, चतुर्भुज केशव, दामोदर और उपेंद्र होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।